आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे थे, इसलिए इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वीडियो के अंत होते होते। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि जो 68वीं के बाद 68वीं बीपीएससी से न्यू पैटर्न लागू हुआ है पीटी और मेंस को लेकर, तो इसमें सभी सब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया था। अभी साइंस का मैंने नहीं बताया है, वो किसी दिन मैं बता दूंगा आपको अलग से। और इसमें मैंने बिहार स्पेशल की चर्चा अभी तक सबसे कम की है, जबकि बीपीएससी जो है वो बिहार स्पेशल के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप पास नहीं कर सकते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार स्पेशल को बिना पढ़े। मेंस में भी आपको दिक्कत देगा ये, और प्री में भी आपको दिक्कत देगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से करीब में 30 सवाल के आसपास तो पूछे ही जाते हैं। अगर करंट को और सब्जेक्ट को मिला दें हम तो 30 सवाल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कुछ कम भी हो सकते हैं। इतना तो कम से कम प्रीलिम एग्ज़ाम में आपके पूछे ही जाते हैं। मेंस की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो पूछा जाता था पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी इस बार भी कुछ डेटा आधारित सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में इस बार पूछा गया था कि बिहार की जो औद्योगिक विकास है उसको पूछा था कि किस प्रकार प्रभावित हुई है और किस तरह बढ़ी है। इसको फैक्ट सहित डेटा सहित लिखना था। ज्योग्राफी में सवाल जो पूछे जाते हैं वो सामान्य तौर पर आपदा प्रबंधन रिलेटेड होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित होता है। और जो पॉलिटी में सवाल पूछे जाते हैं, अभी तक जो ढर्रा चला है उसको अगर मैं बताऊं आपको, तो बिहार स्पेशल के पॉलिटी के जो सवाल होते हैं उसमें आपको राज्यपाल की भूमिका, बिहार में जातिवाद, धार्मिक राजनीति, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आपको कंटेंट बेस्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्य रूप से दो धारा को लेकर हम लोग इस पर वीडियो अपलोड होता है। एक होता है आपका पढ़ाई से संबंधित, जो पढ़ना होता है, टॉपिक्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और दूसरा होता है आपका गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस। गाइडेंस कम आते हैं, कभी कभार आता है, हफ्ते में 1-2 आ जाए बहुत है। मोस्टली हम लोग लेक्चर्स को ही इस पर अपलोड करते हैं, और लेक्चर आप देखिएगा, अच्छे लेक्चर होते हैं। जैसे कल का जो आईआर का लेक्चर है, यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता, उस पर मैंने अपलोड किया था, ज़रूर देखिएगा। इस बार सवाल यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता और नाटो की प्रासंगिकता, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की प्रासंगिकता पर से एक सवाल पूछे जाने का संपूर्ण रूप से चांस है कि पूछा जा सकता है। इसलिए कल का वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आपको जो भी लिंक चाहिए किसी भी प्लेलिस्ट का, आईआर का, GS1 का, GS2 का, जिन लोगों को पता है वो इस सेक्शन को स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं वीडियो को, GS2 का, इकोनॉमिक्स का और स्पेशल MCQ का। तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID भी रहता है, किसी को कॉन्टैक्ट करना होता है तो। और आपको आंसर भेजना हो तो बीपीएससी मेंस ग्रुप भी है, आंसर रेगुलर चेक होता है। कई दिनों से मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपियाँ हो गई हैं, लेकिन मैं चेक सबको करूँगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, विलम्ब हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन समय दीजिएगा, मैं सबको बारीकी से चेक करके बता दूँगा। ओके। कई बार सोचता हूँ कि आंसर राइटिंग को पेड कर दूँ, पेड बच्चों का है, लेकिन उसी समय किसी न किसी का मैसेज आ जाता है। बहुत सारी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, वो मैसेज करती हैं, थैंक यू, आप मदद कर रहे हैं वगैरह वगैरह, गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिसके कारण फिर सोचता हूँ छोड़ो यार, रहने दो, चलता है, चलने दो, आंसर चेक करते हैं अच्छे से। थोड़ी सी समय ही तो देना पड़ता, और क्या जाता है मेरा। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल को लेकर। पहले सवालों को, पैटर्न को समझिएगा। प्रीलियम एग्ज़ाम में अभी तक जो पूछे जाते थे और इस बार भी जो पूछे गए हैं, जो प्रीलियम एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसमें 30 सवाल के करीब में करंट अफेयर और GS के मिला के आपके बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। इस बार का जो GS का सवाल था बिहार स्पेशल का, या करंट अफेयर के सवाल थे, इसको इन्होंने ट्रिकी बना दिया था। ट्रिकी यानी कि कुछ ऐसे उसमें टर्मिनोलॉजी डाल दिए थे जिसको अगर ध्यानपूर्वक आप नहीं पढ़ते तो आपका सवाल गलत हो जाते हैं। करंट अफेयर में इन्होंने स्पेसिफिक जगह तक का नाम पूछ लिया, जैसे दरभंगा का कादिराबाद में लगा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो उसको भी इन्होंने कादिराबाद जगह लिख दिया। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब ये क्या हो गया है, प्रीलियम को थोड़ा सा बिहार स्पेशल को इन्होंने कठिन बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ पूछी गई थी जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा हो?
एक बतख मियाँ वाले सवाल को लेकर सब लोग नाच रहे हैं कि बतख मियाँ कहाँ से आया, कहाँ से आया। कहीं से भी आया बतख मियाँ को छोड़ दो यार, उनको चैन से रहने दो जहाँ वो हैं। एक सवाल के पीछे आप भागते हैं कि कौन से बुक से आया। अगली बार वो बुक इरेलेवेंट हो गया, अब आप फिर अगले बुक पर भागेंगे। कब तक बुकों के पीछे भागते रहेंगे। इसलिए किसको फॉलो कीजिए आप लोग, इसलिए फॉलो करना है, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसको, सिलेबस को फॉलो कीजिए। सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाइए, आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे पीटी एग्ज़ाम में। पीटी एग्ज़ाम की बात करें हम लोग, जितने भी सवाल आए थे प्रीलिम एग्ज़ाम में, अगर आप केबीसी नैनो ध्यानपूर्वक देखना, पीटी या दृष्टि बिहार स्पेशल, दृष्टि बिहार समग्र करके बुक आती है, पीटी के लिए अलग से आती है। इन दोनों बुकों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जीएस के आपके जो सवाल हैं वो सारे के सारे इसी में से आए थे। सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाऊं, अगर कोई बिहार स्पेशल का PYQ करके गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गया होगा ढंग से 2-3 बार, जितने भी आज तक पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के आते हैं, या बिहार स्पेशल के कुछ और पर्यावरण से संबंधित हो गया, ये कुछ भी बिहार स्पेशल जो भी पूछा गया था, अगर PYQ ढंग से करके गया होगा, अगर 30 सवाल पूछे गए हैं तो उसमें से कम 25 से 26 तो आसानी से सॉल्व कर सकता था, कुछ भी नया नहीं था। जो मैं कह रहा हूँ वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक्स को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बजट वगैरह से पूछे जाते हैं सवाल। PYQ को ढंग से कीजिएगा BPSC PT को लेकर। लेकिन क्या अभी हमें PT की तैयारी करनी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें किसकी तैयारी करनी है? मेंस की करनी है। मैंने गाइडेंस वीडियो में बताया था ना कि जुलाई लास्ट तक आप सभी को मेंस के लिए ढंग से पढ़िए। PT की तैयारी 80% आपका इसी में हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा बस। तो मेंस का अब सवाल कैसे आते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर रुक के ठहर के सोचते हैं कि मेंस का क्या करना है भाई। मेंस में देखो GS1, GS2 और निबंध का आपका पेपर ऐड है। जो चेयरमैन सर ने बोला, उन्होंने क्या बोला कि निबंध के पेपर में भी क्या यहाँ से पूछे जाएंगे, तो बिहार स्पेशल लोकोक्ति, बिहार स्पेशल जो वहाँ के मुहावरे होते हैं, या बिहार स्पेशल कुछ भी है, बिहार की संस्कृति, कल्चर, बिहार की समस्या, इनसे संबंधित सवाल आपके निबंध में भी लिखने को, एक सवाल तो मिनिमम रहेगा ही 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स का अगर निबंध आता है बिहार के कल्चर से संबंधित, तो बहुत सारा कंटेंट इसका 80% आपको खुद से अनुभव के आधार पर लिखना पड़ेगा। बाकी 20%, 30% या मैक्सिमम 40% तक आप बुकों से पढ़ के जाके वहाँ पर हो सकता है संभावना कि उसका आप यूज कर लें। निबंध की बात हम अलग से करते हैं, पहले GS1 की बात करते हैं। GS1 में क्या है बंधुओं, GS1 में हिस्ट्री का जो सेक्शन है, इतिहास का सेक्शन है, मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, भी चिंता मत कीजिएगा। हिस्ट्री के सेक्शन में GS1 का, जैसे GS1 ले लिया और इसके हिस्ट्री का सेक्शन ले लिया, इसमें कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, इससे पाल से सवाल पूछे जाते हैं, मौर्य से सवाल पूछे जाते हैं, गुप्त से पूछे जाने की संभावना है, और संथाल विद्रोह हो गया, और उसके बाद से वहाबी विद्रोह हो गया, जो सब बिहार के चर्चा में है। 1857 का युद्ध हो गया, इसमें बाबू कुंवर सिंह जी की भूमिका हो गई। स्वदेशी आंदोलन में बिहार की भूमिका हो गई। चंपारण सत्याग्रह हो गया, सबनाबाद आंदोलन में बिहार की भूमिका हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका हो गई। किसान आंदोलन में बिहार की भूमिका हो गई। किसान आंदोलन महिलाओं की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन महिलाओं की भूमिका, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब से क्या हो गया है ना कि क्योंकि हिस्ट्री में भी शॉर्ट सवाल पूछे जाएंगे, तो हो सकता है आपसे क्या पूछ लिया जाए कि बताइए 1942 के आंदोलन में, 1942 का अगस्त क्रांति, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, इसमें बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी, शॉर्ट आंसर में पूछ लेगा। ये तो आप पहले ही से ही पढ़ के जाएंगे, इसलिए GS1 में आप लोगों को टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। बुक भी मैं बताऊँगा। हिस्ट्री वगैरह के जो सवाल आते हैं बिहार के रिलेटेड, ये आपको बुक मिलेगा, वहाँ भी मैं ले चलूँगा, वो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सवाल GS1 में पूछे जाते हैं। GS1 का दूसरा सेक्शन जो होता है, जिसमें किससे संबंधित होता है, उसमें करंट के सवाल होते हैं। करंट एक नेशनल वाला भी होगा और एक करंट इंटरनेशनल भी होगा। क्लियर हो गया। नेशनल करंट में आपको भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की कोई योजना, बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को जोड़कर एक लॉन्ग टर्म का सवाल, या छोटे छोटे सवाल जो इस बार तो शॉर्ट आंसर आएंगे, तो छोटे करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर कहाँ से करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। IR का सवाल का तो पता ही है, IR का सवाल कैसे आएंगे वो तो पता ही है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब आते हैं GS2 में। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी का है, इसमें ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है,
साइंस टेक का है, इसको काट देते हैं क्योंकि बिहार स्पेशल साइंस टेक नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। ज्योग्राफी पॉलिटी में सवाल जो पूछे गए हैं, अब तक पूछा गया है राज्यपाल वगैरह से संबंधित, लेकिन इस बार जो है राज्यपाल से संबंधित पूछे जाने की संभावना तो है ही। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि बिहार में जातिगत राजनीति, बिहार में धार्मिक राजनीति, बिहार के चुनाव आयोग के सुधार की बात कीजिए, बिहार के पंचायती राज की बात कीजिए। सवाल पूछे गए हैं काफ़ी सारे यहाँ से। या फिर इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है बिहार की गरीबी, इसके लिए डेटा चाहिए। बिहार में बेरोजगारी का क्या हाल है, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगाया जाना चाहिए, कितना क्या इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री क्यों नहीं बन रही है, क्यों नहीं बिहार में निवेश आता है या निवेश आने की संभावना कहाँ पर है, निवेश आने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, समाधान क्या है। ज्योग्राफी में सवाल क्या पूछे जा सकते हैं कि बिहार के जो कृषि व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए, उसकी समस्याएँ कौन कौन सी हैं, बिहार के मिट्टी के सॉइल के स्वरूप को कैसे बदला जाए, बिहार में शहरीकरण को कैसे ढंग से किया जाए, बिहार के नदियों के कौन कौन सी दिक्कतें हैं, नदियों से रिवर से संबंधित, बिहार में हीट वेव जो चलता है उसके क्या समस्या है, क्या समाधान है, क्या चुनौतियां सामना करना पड़ता है। ये सब क्या है बंधुओं, ये सब ज्योग्राफी से संबंधित। आईआर ज्योग्राफी में मूल रूप से अगर बिहार स्पेशल पूछा जाएगा तो आपदा प्रबंधन से संबंधित या बिहार की कृषि, मिट्टी, नदियाँ, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं। खनिज वगैरह से सवाल इस बार ही पूछे गए हैं। खनिज वाले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर 67th के मेंस में एक सवाल पूछा गया था खनिज व्यवस्था से संबंधित। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या सवाल था कि बिहार के किसी 2 खनिज पर बताना था उसको डिटेल में इकोनॉमिक्स के डेटा के हिसाब से। ये इस बार का 67 का सवाल है। ध्यानपूर्वक सवालों को देखिएगा तो आपको खुद स्ट्रेटजी बनाना और गाइडेंस मिलता जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। ओके, बिहार के इकोनॉमिक्स का मैंने बता ही दिया, पॉलिटी का मैंने बता दिया किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और ज्योग्राफी का भी मैंने बता दिया कि आपदा प्रबंधन या बिहार से संबंधित जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, समस्याएँ, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब सब कुछ तो मैंने बता दिया। अब प्रिपेयर कहाँ से करना है उस चीज़ का, प्रिपेयर कैसे करना है उस चीज़ का। बिहार स्पेशल जब इस बार पढ़िएगा किसी भी के लिए, GS1 के लिए, GS2 के लिए या निबंध के लिए, तो इसको टॉपिक वाइज मत पढ़िएगा कि नहीं किसी ने 10 टॉपिक बता दिया, 20 टॉपिक बता दिया उसी को पढ़ के गए और वहाँ पर सवाल नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चूँकि शॉर्ट आंसर को इंट्रोड्यूस किया गया है इसलिए पूरा सिलेबस को कवर करके अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ के जाइएगा। बिहार के ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़िएगा, बिहार के इकोनॉमिक्स को डिटेल में अच्छे से बेसिक से पूरा कंप्लीट पढ़ना है। संभव हो तो बिहार स्पेशल का नोट्स भी बनाइएगा क्योंकि सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। निबंध की बात अब थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बुक दिखा दूंगा। निबंध में जो उन्होंने बोला है कि एक सवाल जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, वो आपका रहेगा बिहार स्पेशल से। अब इसमें उन्होंने बोला है कि हम बिहार की समस्या, बिहार के एग्रीकल्चर, बिहार के संस्कृति, बिहार के मुहावरे, बिहार से संबंधित कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। एक सवाल 100 नंबर का ऐसा ज़रूर रहेगा। एक सेक्शन ही होगा बिहार स्पेशल का, एक सेक्शन होगा मूर्त विषयों का, एक होगा अमूर्त विषयों का, और एक होगा आपका बिहार स्पेशल। अमूर्त और अमूर्त नहीं समझ में, जैसे मूर्त विषय हो गया आपका, जैसे पूछेगा कि कृषि में कौन कौन सी चुनौतियाँ और समाधान पर लेख लिखिए, बड़ा ही आसान सा होगा, है ना। और जैसे अमूर्त विषयों में क्या बोल देगा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है पूरा जगत मिथ्या है, इस पर लेख लिखिए, तो अमूर्त हो गया। अब बिहार स्पेशल तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो फिलोसफिकल दर्शन आधारित जो निबंध होते हैं वो भी आपसे एक पूछा जाएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाइएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तब इससे संबंधित जो सवाल हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बिहार की समस्याओं को अच्छे से पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो बिहार के एग्रीकल्चर की समस्याओं को पढ़ेंगे, उसका समाधान भी ढूंढेंगे। जब बिहार की संस्कृति को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे आप, तो बिहार की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तो सर्च कीजिए बिहार के, नॉर्थ बिहार की कौन कौन सी संस्कृति है, साउथ बिहार की कौन कौन सी है, मिथिलांचल की कौन कौन सी है, पूर्वी भाग की कौन कौन सी है, पश्चिमी भाग की कौन कौन सी है, दक्षिण भाग की कौन कौन सी है। ये इस तरह की चीज़ों को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। बिहार की संस्कृति नाम से चैप्टर होता है, उसको डिटेल में पढ़ के थोड़ा सा सर्च करके कंटेंट अपने पास इकट्ठा रखिएगा। और क्या क्या रखना है बिहार से संबंधित, बिहार के स्पोर्ट को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके डेटा आप यूज करेंगे, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। बिहार का सिनेमा, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके जो व्यक्तित्व हैं, कब कौन सा शूट किया गया, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आपको पता चलेगा। तो आप इसको यूज़ करेंगे निबंध लेखन में भी और बिहार स्पेशल के आंसर राइटिंग में भी यूज़ करेंगे। बिहार की समस्या समाधान तो आप पढ़ेंगे ही, जो भी संबंधित हैं बिहार के, और जो महिलाओं की
भूमिका है। बिहार की कौन कौन सी महिलाएं किस किस क्षेत्र में फेमस हैं, इसको लिख के नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बिहार में शिक्षाविद, बिहार के सांस्कृतिक रूप से कौन कौन सी चीज़ें अमूर्त है, मतलब कि मौलिक है, अमूर्त नहीं मौलिक है, मौलिक यानी कि पूरे देश से अलग है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा। और बिहार के मुहावरे जो कोई प्रचलित हों, मुहावरे, लोकोक्ति, कविता, कहानी, कोई लेखक हो प्रसिद्ध, कोई उपन्यास हो बिहार पर आधारित, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो आपको बिहार के निबंध में ढेर सारा चीज़ तैयार होता जाएगा। जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बिहार के मुहावरे ही सर्च करके देख लीजिए, बिहार में कौन कौन से फेमस मुहावरे हैं, उन सबको नोट डाउन कर लीजिए। उस पर एक बार जब मुहावरे का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो उस पर लेख लिखना अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। इसीलिए अभी किस चीज़ को विकसित कीजिए, सबसे पहले तो लिखने की प्रवृत्ति को विकसित कीजिए। इससे क्या हो, जब आपको टॉपिक समझ में एक बार आ जाए तो आपका कलम ना रुके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब बिहार स्पेशल निबंध के लिए तैयारी के लिए आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कोई बुक आता है बिहार स्पेशल से संबंधित निबंध की, तो उसको भी फॉलो कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 2-4 किताबें खरीद लेने से या 2-4 जगह वीडियो देख लेने से अगर सिलेक्शन होता है तो क्या हर्ज है ना। अब चलते हैं बुक पर। पीटी के लिए अलग बुक है, पहले ही मैं बता दूं, और मेंस के लिए अलग बुक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो, ये केबीसी नैनो की पीटी की बुक आती है बिहार स्पेशल। ये प्रीलियम के लिए बुक है। किसके लिए बुक है? तो ये पीटी के लिए बुक है, पीटी के लिए बुक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रीलियम के लिए बुक है ये, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक खामी है, इसमें मिस्टेक बहुत सारे हैं। इसमें आंसर्स बहुत सारे गलत दिए हुए हैं। चैप्टर के अंदर भी फैक्ट्स बहुत सारे आपको गलत मिलेंगे। आंसर इसके एमसीक्यू जो दिए हुए हैं इस बुक में, उसको तो लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा। आंसर खुद से सर्च करके लगाइएगा, इतने गलत एमसीक्यू हैं इस बुक में। जब आप इस बुक को पढ़ें, बहुत बेस्ट बुक है। देखो, पहली बात तो बेस्ट बुक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जहाँ भी कोई डेटा आ जाए, जैसे 11%, 12%, इसको एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा, जो भी कोई डेटा आए तो। बाकी फैक्चुअल रूप से सही है, बस एमसीक्यू इसमें जो है वो गलत हैं। और बेस्ट बुक है, बिहार स्पेशल के लिए अच्छी बुक है, नो डाउट, कोई ख़राबी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, क्रॉन वगैरह पढ़ रहे हैं, या कोई और आती हो बिहार की वो पढ़ रहे हैं, तो उसी को पढ़िए बार बार पीटी के लिए। दृष्टि की भी एक बुक आती है बिहार स्पेशल की, ये पीटी के लिए बुक है, 3य संस्करण है। अगर इसका लेटेस्ट संस्करण आ गया हो तो उसको पढ़िएगा। इसके एमसीक्यू भी बहुत बेस्ट हैं। इसमें बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे हर चैप्टर के पीछे, और इसका डेटा और फैक्ट्स जो है वो कम से कम केबीसी नैनो से सही है। इसमें मिस्टेक्स कम है। आपको दोनों में से जो बुक खरीदने का मन हो खरीद लीजिएगा। दोनों बुकों को मैंने पीटी के लिए, दोनों बुक को चैनल पर कंप्लीट करा हुआ प्ले लिस्ट होगा। दृष्टि IAS BPSC स्पेशल और केबीसी नैनो BPSC स्पेशल नाम से प्ले लिस्ट होगा। तो आपको बुक ये फ्री में पूरा मिल जाएगा। इसका PDF भी अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। मुख्य जो चैनल है PDF वाला, उस पर अपलोड है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF फाइल में जाकर देखेंगे तो बैक में हिस्ट्री में आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे दोनों बुकों के। अब मेंस की बात करते हैं। BPSC के लिए दृष्टि IAS का मेंस की बुक आती है, 4था संस्करण आइएगा। जो भी लेना हो लेटेस्ट संस्करण लीजिएगा हमेशा। अगर आपके पास 3रा है तो कोई ऐसा नहीं है कि आज ही जाकर के मार्केट से 4था लाना है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक ना। पैसे ज़्यादा बुक को खरीदने पर बर्बाद मत कीजिए। जो जहाँ से मिल पाता है, जो आपके पास है, उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करेंगे तो भी हो जाता है। 4था संस्करण बुक आया है, इसमें GS1 और GS2 दोनों दिया हुआ है कंप्लीट। लेकिन इसमें से आपको बिहार स्पेशल संबंधित जो चीज़ें हैं ना मेंस के लिए, बिहार की पॉलिटी के बारे में अच्छा सा दिया हुआ है, बिहार के इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझाया हुआ है, डेटा सहित समझाया हुआ है, बिहार के ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगा अच्छे से। इसमें से साइंस टेक भी आपको मिल जाता है, जो आपको मेंस में पूछता है ना, जो टॉपिक, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसरो, DRDO, ये सब जो पूछता है भारत में साइंस प्रौद्योगिकी का विकास, वो सब आपको इस बुक में मिल जाता है। अच्छी बुक है ये, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस लिखने को रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको आप लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये बुक भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 300 के अंदर मिल जाता है। केबीसी नैनो मेंस की बुक आती है, मेंस की बुक आती है, ये भी बुक बेस्ट है। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इन दोनों के अलावा कोई आपके पास ऑलरेडी हो मेंस के रिगार्डिंग बुक बिहार स्पेशल को लेकर, उसी को फॉलो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को केवल फॉलो करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कोई और बुक है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके, ये सारे बुक हैं, बुक भी मैंने बता दी। अगर प्रैक्टिस करना हो बिहार स्पेशल के सवालों को मेंस के रिगार्डिंग, तो केबीसी नैनो की ही बुक आती है,
बिहार स्पेशल, बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों आता है, उसको ले लीजिएगा, उसमें से प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। सारा कुछ मैंने बिहार स्पेशल के पीटी मेंस सब कुछ समझाने की कोशिश की है। बिहार स्पेशल के करंट अफेयर की बात जब आती है तो न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं या कोई भी एक मैगज़ीन को फॉलो कीजिए। बिहार में आती है, बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, या दृष्टि मंथली की मैगज़ीन जो आती है बीपीएससी स्पेशल, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें अच्छा कंटेंट रहता है बिहार से संबंधित और भारत और इंटरनेशनल सबसे संबंधित। बीपीएससी को लेकर 50 रुपये की मैगज़ीन आती है मंथली, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे भी आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता जाएगा। ओके, तो जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा। 20 मिनट का हो गया, और दूसरा वीडियो पे आज हम लोग अपलोड करेंगे लेक्चर का, GS1 GS2 या IR के लेक्चर में से एक अपलोड होगा आपका। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।